अमानतुल्लाह की फैमिली को अगर हरेस किया गया, उसकी अहलिया को हरेस किया गया, तो मैं तमाम जामिया नगर के लोगों से अपील करूंगा कि वो सड़कों पर उतरें हमारे साथ, और हम उतरेंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, और मुझे रात से बेइंतहा मैं टेंशन में हूँ। जब मुझे रात ये पता चला कि अमानतुल्लाह के घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है घर में घुसने की, फिर रात आए, अब आने का क्या मतलब है? अमानतुल्लाह तो पुलिस कस्टडी में, उसके अहलिया को, उसके बच्चों को टेरराइज करना, डराना, धमकाना, उसकी फैमिली को, ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर आप ये एसीबी चाहे, दिल्ली पुलिस चाहे कि हम पूरे जामिया नगर को छावनी बना देंगे, पूरे जामिया नगर को टेरराइज कर देंगे और घरों में घुसा देंगे, ये गलत फहमी दिल्ली पुलिस अपने पास रखे, हमें मजबूर ना करे, जामिया नगर के लोगों को मजबूर ना करे कि वो सड़कों पर उतरें। और अगर ऐसे हालात पैदा किए गए तो आसिफ कहीं पीछे नहीं रहेगा। अमानतुल्लाह जेल से या कस्टडी से वापस आ जाएंगे, मैं अपने घर चला जाऊंगा, वो फिर कमान वो संभालेंगे। अगर उनकी गैर मौजूदगी में पूरे जामिया नगर या अमानतुल्लाह की फैमिली को टेरराइज करने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, तो हम सड़कों पर आएंगे। ओखला के एमएलए और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को जहां एक तरफ 2 दिन हो चुके हैं, वहीं कल राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 4 दिन की रिमांड पर ले जाने के बाद आज एंटी करप्शन ब्यूरो के पहला दिन उनका रिमांड पर हुआ है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त अमानतुल्लाह खान के उसी घर के बाहर खजूरी रोड जोगाबाई इलाके में हूं, यहां पहुंचा हुआ हूं और एक अहम और ख़ास जानकारी आपके साथ साझा इसलिए भी करना चाहता हूं कि मेरे साथ इस वक्त ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान वो भी हैं और आसिफ खान उनके घर की तरफ जा रहे हैं, अमानतुल्लाह के परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 दिन की रिमांड है और आने वाले बुधवार को अमानत की रिमांड का जो वक्त है वो पूरा होगा। आसिफ खान, आज आप अमानतुल्लाह खान के घर की तरफ आ रहे हैं, क्या वजह है कि आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके परिवार से मिलना चाहते हैं? देखिए, मैं ख़ास तौर से क्योंकि अमानतुल्लाह इस टाइम पुलिस की कस्टडी में हैं और उनकी अहलिया घर पर हैं, छोटे बच्चे घर पर हैं और उनके भाई और उनकी फैमिलीज़ हैं, मैं कल से महसूस कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस या एसीबी बहुत ज़्यादा फैमिली को टॉर्चर कर रही है। देखिए, ये चीज़ हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं अमानतुल्लाह से, और हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में हैं और मैं कांग्रेस से यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ और एमएलए रहा हूँ, काउंसलर रहा हूँ। उसके बावजूद देखिए, इंसानियत बहुत बड़ी एक चीज़ है, और अगर कहीं लगता है, हमें महसूस होता है, जिस तरह से आज की तारीख़ में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से एसीबी का ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल इन एजेंसीज़ को किया जा रहा है, सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका हम सख्त अल्फाजों में उसको कंडेम करते हैं। ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, एनआईए है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है और चाहे एसीबी है, जितनी भी ये एजेंसियां हैं और जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनको जो फ़िरका परस्त ताकतें, बीजेपी हो, आरएसएस हो, मुसलमान और ख़ास तौर से मुसलमान नुमाइंदों के जो कहीं ना कहीं किसी एरिए की नुमाइंदगी करते हों, उनके ख़िलाफ़ उनको डिमोलाइज करने के लिए, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, मैं इस बात में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और उनकी, देखिए, मैं कोई अमानतुल्लाह को क्लीन चिट देने नहीं आया। मेरा ये मानना है कि एफआईआर एक लॉन्च हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसीबी कर रही है और सब जुडिस से कोर्ट डिसीज़न लेगा। लेकिन आपने अरेस्टिंग कर ली, आपने पुलिस कस्टडी ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमानतुल्लाह की फैमिली को टॉर्चर करें, उसकी अहलिया को टॉर्चर करें, उसके बच्चों को टॉर्चर करें। ये हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप ये एसीबी चाहे, दिल्ली पुलिस चाहे कि हम पूरे जामिया नगर को छावनी बना देंगे, पूरे जामिया नगर को टेरराइज कर देंगे और घरों में घुसा देंगे, ये गलत फहमी दिल्ली पुलिस अपने पास रखे, हमें मजबूर ना करे, जामिया नगर के लोगों को मजबूर ना करे कि वो सड़कों पर उतरें। और अगर ऐसे हालात पैदा किए गए तो आसिफ कहीं पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, आसिफ मोहम्मद खान इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान लाइव पर, यह अमानतुल्लाह के घर का दरवाज़ा है जिसको आप लोग देख रहे हैं। आसिफ खान यहाँ पर पहुँचे हैं, इस वक्त में आप तस्वीर देख रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान
अमानतुल्लाह के घर पर ऊपर सीढ़ियों से जाते हुए हमको नज़र आ रहे हैं उनके घर पर वालदा से मिलने के लिए, और इस चीज़ को बताने के लिए कि इस वक्त में इन हालात के अंदर अमानत के साथ में हैं परिवार के, इसलिए आसिफ खान यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी लाइन से बिल्कुल ऊपर हटके, चाहे इन्होंने इतनी भी बात कही कि अगर कांग्रेस से मुझे निकाला जाता है निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कौम मिल्लत की बात जहाँ तक आएगी मैं बिल्कुल साथ में हूँ। अमानत के घर वालों को, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को या उनके बाकी अहले खाना को अगर परेशान किया जाता है किसी भी तरह से, तो मैं साथ खड़ा हूँ। यहाँ इलाके के आवाम साथ खड़े हैं, लिहाजा मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बिल्कुल सियासत को दरकिनार करके एक हमदर्दी के तौर पर उनके घर तक, उनकी दहलीज तक आया हूँ उनके परिवार से मिलने के लिए। इस वक्त आसिफ की आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ वो मिलने के लिए पहुँचे हैं आसिफ मोहम्मद खान अमानतुल्लाह खान के घर वालों से, उनकी वालदा वगैरह से। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, अमानत के फैमिली को, उनके परिवार को इस वक्त जो परेशान किया जा रहा है उसको देखते हुए आसिफ कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक कर्टसी के तौर पर भी और एक हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर इंसानियत के नाते भी। और मैंने कहा कि अगर हमारी कौम और मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले, चाहे ओखला के लोग हों चाहे ओखला से बाहर हों, अगर आज फ़िरका परस्त ताकतें, चाहे RSS हो चाहे BJP हो, अगर उनको डराने धमकाने की कोशिश करेगी तो आसिफ के मुंह पे कांग्रेस पार्टी की लगाम नहीं लगी हुई है। आसिफ उन लोगों में से नहीं है, उन पार्टी के मेंबर्स में से नहीं है जिनके मुंह पे पार्टी की लगाम लगा दी जाती है और सिर्फ वो पार्टी लाइन पर ही चलते हैं। मैं बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग हटकर बात कर रहा हूँ कि अगर जामिया नगर को टेरराइज़ किया गया, अगर जामिया नगर में फोर्स लगा के दहशत पैदा करने की कोशिश की गई और अमानतुल्लाह की फैमिली को अगर हरेस किया गया, उसकी अहलिया को हरेस किया गया, तो मैं तमाम जामिया नगर के लोगों से अपील करूंगा कि वो सड़कों पर उतरें हमारे साथ, और हम उतरेंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम आपस में आगे भी कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं अमानतुल्लाह के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन मैं कम से कम उन अरविंद केजरीवाल से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, चाहे ताहिर हुसैन का मामला हो, चाहे जैन का जो मिनिस्टर अंदर है, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल घर से बाहर ऑफिस से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ख़ुद करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ख़ुद मोर्चा संभालते हैं और सबको क्लीन चिट देते हैं। अमानतुल्लाह के मामले में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं निकले ऑफिस से बाहर? एक भारद्वाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, एक अदना से MLA से, खुद क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने, खुद मनीष सिसोदिया ने क्यों नहीं कहा कि हम जैसे और MLAs के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए और जैन के लिए वो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लेकर सड़कों पर उतरे, आज अमानतुल्लाह के लिए क्यों नहीं उतरते हैं सड़क पर? मैं अरविंद केजरीवाल से भी ये बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो कांग्रेसी होते हुए कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूँगा। कोई ये गलत फहमी भी पैदा ना करे कि मैं कल कांग्रेस आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ या माहौल बनाना चाहता हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करता, मैं आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता। नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है, आप ये बात कहा आसिफ साहब, हमारी कौम और मिल्लत की कोई भी नुमाइंदगी करने वाले को अगर ये डेमोलाइज करेंगे आम आदमी, तो क्या तो जीना दूबर हो जाएगा भाई। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि आपने कहा कि मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इस बात में कि मैं कांग्रेस में हूं और रहूंगा, आम आदमी नहीं ज्वाइन करना चाहता। मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर नहीं, आपकी पार्टी के ही लोग हैं, चाहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इसको मामले को कहा है कि अमानतुल्लाह की जो गिरफ्तारी हुई है और करप्शन के चार्ज हुए हैं या और जो दूसरे मामला सामने आए हैं उसको लेकर के उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि सही हुआ है। मैं वो चाहे कांग्रेसी हो चाहे यहाँ के और सियासी पार्टी के लोग हों, जो भी वक्त के हालात को अगर नहीं समझेगा, देखिए मैं अमानतुल्लाह को क्लियरेंस देने नहीं आया हूँ। मेरा ये कहना है कि FIR लॉन्च हुई, ACB को ट्रांसफ़र किया गया, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने चलिए बहुत जो एक्शन लेना था उन्होंने अमानतुल्लाह को अरेस्टिंग कर लिया है ना। अब केस हो गया सब जुडिस,
कोर्ट के संज्ञान में जो चीज आ जाती है। 4 दिन रिमांड के आज पहला दिन हो गया आज रिमांड का। अब ये कोर्ट को डिसीजन लेना है कि अमानतुल्लाह मुलव्विस था या नहीं था, लेकिन तमाम मीडिया ने उसको ये बना दिया भ्रष्टाचारी, तमाम दिल्ली पुलिस ने बना दिया। और मुझे रात से बेइंतहा मैं टेंशन में हूँ। जब मुझे रात ये पता चला कि अमानतुल्लाह के घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है घर में घुसने की, फिर रात आए, अब आने का क्या मतलब है? अमानतुल्लाह तो पुलिस कस्टडी में, उसके अहलिया को, उसके बच्चों को टेरराइज करना, डराना, धमकाना, उसकी फैमिली को, ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एसीबी दावा कर रही है कि बंधक बनाया गया, एसीबी ये दावा कर रही है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आसिफ खान के लोग जो है एसीबी के जो एसीपी हैं राजेंद्र कुमार, उनको घेरा हुआ है, वो तमाम इसी मुद्दे पर यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं इस मामले में किसी भी वायलेंस की हिमायत करने नहीं आया हूँ, मैं किसी भी वायलेंस की हिमायत नहीं कर रहा। मेरा ये कहना, पहली बात अभी आपने पूछा कि कुछ कांग्रेसी भी, मेरा कहना ये है कि वो चाहे कांग्रेसी हों, चाहे एमआईएम के लोग हों, चाहे किसी और सियासी पार्टी के लोग हों, आज की तारीख में जो भी अमानतुल्लाह पे निशाना साधने की कोशिश करेगा, सीधा मतलब है वो उन फिरका परस्त ताकतों की हिमायत कर रहे हैं, वो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी हिमायत कर रहे हैं। अरे हमारे आपसी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हम आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, आगे भी आके हम अमानतुल्लाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे अमानतुल्लाह से ज़ाती इख्तिलाफात नहीं है, हमारी ज़ाती कोई भी लड़ाई नहीं है। आज की तारीख में वो यहाँ 5 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। आप अगर उसको टेरराइज करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, अमानतुल्लाह को उसकी बेइज्जती करते हैं, इसका मतलब कि पूरे जामिया नगर के 5 लाख मुसलमानों की आप उन 5 लाख मुसलमानों को टेरराइज कर रहे हैं, आप उन 5 लाख मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन 5 लाख लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं उनके नुमाइंदे को अरेस्ट करके। रही एलिगेशन की, मैं ये बात कह रहा हूँ, किसी पे भी कोई एलिगेशन, हम पे भी एलिगेशन लगे हैं, हम भी तिहाड़ जेल गए हैं, ट्रायल हुआ है। आज अल्लाह का शुक्र है 90% केसों में हम बरी हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमने काम किए थे। चलिए, कोई एफआईआर हुई और उस पर पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन एक हद तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। मैंने ये कहा कि मैं मतलब आप परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और आपका ये मतलब है कि जो भी अमानतुल्लाह जेल से या कस्टडी से वापस आ जाएंगे, मैं अपने घर चला जाऊँगा, वो फिर कमान वो संभालेंगे। अगर उनकी गैर मौजूदगी में पूरे जामिया नगर या अमानतुल्लाह की फैमिली को टेरराइज करने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, तो हम सड़कों पर आएंगे, बिल्कुल सड़कों पर आएंगे। बहुत बड़ी खबर के साथ इस वक्त आप लोगों के साथ लाइव आया हूं अमानतुल्लाह की हिमायत में, बल्कि मैं कहूं कि उनके परिवार के इस वक्त में हमदर्दी के लिए आसिफ खान खड़े हैं, और उनका कहना है कि जब अमानतुल्लाह जेल से बाहर आ जाएंगे तो वो फिर अपने आप कमान संभालेंगे, लेकिन फिलहाल परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, या घर में उनके भाई और उनकी फैमिली के और उनकी माँ के लिए इस वक्त हम खड़े हैं। मैं जब ही यहाँ पर आया हूँ, जब मेरे पास रात से ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनकी वाइफ और उनके बच्चों के खिलाफ भी एफआईआर में नामजद किया जा रहा है, और हो सकता है कि उनकी अहलिया को भी अरेस्ट किया जाए, है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक हद तक ये टॉलरेंस की जाएगी, और एक हद के बाद देखिए ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाएगी। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अभी एक बात कही, चाहे कांग्रेसी हों, चाहे मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं कि कुछ सड़क छाप नेता हैं जो अपने आपको कांग्रेसी बताते हैं, वही कहते हैं कि हमारी कंप्लेंट पे अमानतुल्लाह ने भ्रष्टाचार किया, हमारी कंप्लेंट पे अरेस्ट हुआ। मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ। सर, आप भी कांग्रेस में, वो भी कांग्रेस में, लेकिन आप उन्हें सड़क छाप कह रहे हैं। क्या कहा, मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि जो मुसलमान नेता जिस पार्टी में है उसके मुंह में उस पार्टी की लगाम डाल दी जाती है, जैसे घोड़े के डाल दी जाती है ना, तो वो उस पार्टी की जुबान ही बोलता है, वो चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। लेकिन आसिफ उनमें से नहीं है। आसिफ किसी लगाम को बर्दाश्त नहीं करेगा। आसिफ तो बिल्कुल हक और ईमानदारी और इंसाफ की बात करता रहा और करेगा। इसलिए मैं कांग्रेसियों के साथ साथ मैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी का एमएलए अरेस्ट होता है, उनकी पार्टी के एमएलए के खिलाफ एलिगेशन झूठे सच्चे उल्टे सीधे लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया के लिए वो सड़कों पर उतरे वर्कर्स को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन किया लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे, आज अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहे हैं? हमने ये देखा है कि
हर नहीं, पार्टी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देखिए, पूरी ट्वीट पार्टी से- साथ है। कैसी बात सिसोदिया कर ने रहे कहा हैं? मैं साथ हूँ, और कैसी बात यही कर बात रहे केजरीवाल हैं? ने कही है। कैसी बात कर रहे हैं? अमानतुल्लाह के लिए ट्वीट करेंगे, मनीष सिसोदिया के लिए पूरे दिल्ली के वर्करों को सड़कों पर उतारेंगे। और जब उनमें से कोई जेल जाए तो अमानतुल्लाह लोग लेके पहुंचे। अमानतुल्लाह भीड़ लेकर बसों में लेकर जाएगा उनके लिए। तो आज अमानतुल्लाह का बुरा टाइम आया तो आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? किस लिए नहीं उतरे? देखिए, मुसलमान का तो ये हाल हो गया कि मुसलमान तो कोई वक़्त आज की हर सियासी पार्टी मुसलमान का वोट तो उसको चाहिए, लेकिन जब उस पर आंच आएगी तो पल्ला झाड़ के साइड में खड़े हो जाते हैं। अभी ताहिर देखिए, काउंसलर जमुना पार से काउंसलर ताहिर थे, अरविंद केजरीवाल ने फट से पार्टी से निकाल दिया। आरएसएस बीजेपी ने इल्जामात लगाए, अरेस्टिंग की उनकी, और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ऐसे ही पता नहीं अमानतुल्लाह से कब पल्ला झाड़ के खड़ा हो जाएगा वो। लेकिन एसीबी ये कहती है कि इस मामले के अंदर जो लड्डन है या दूसरे जो अमानतुल्लाह के जिनको साथी बता के ये कहा जा रहा है, हामिद खान वगैरह, कि इनके पास जो पैसा मिला, आर्म्स एंड एम्यूनेशन मिला, उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हो। मीडिया भी इस चीज़ को कह रही है। देखिए, वो जवाब हामिद देंगे, लड्डन देंगे, मैं जवाब उस बात का नहीं दे सकता, है ना। और मैंने आपसे ये बात कही, पैसा हामिद के यहाँ निकला है, हथियार हामिद के यहाँ निकले हैं, हथियार लड्डन के यहाँ निकले हैं, हथियार पैसा लड्डन के यहाँ निकला। वो जवाब देंगे इस बात के कि वो हथियार कहाँ से आए, वो पैसा कहाँ से आया। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है, कोई भी मुझ पे भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगाना और कन्विक्शन होना, उस पर प्रूव करने में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरे इल्ज़ामात तो किसी पे भी आप लगा देंगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं। आज अमानतुल्लाह पे एक इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार किया या जो भी किया, जैसे भी किया, ये एक इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम कोर्ट, अब जज देखेगा, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जज उसको देखेगा कि वो सही है इल्ज़ामात या गलत है, क्या नहीं है। मैंने तो ये कहा, भाई जब तक ईडी हो, सीबीआई हो, एसीबी हो, विजिलेंस हो, एनआईए हो, जब तक मुसलमानों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाएगा, मैं तो खामोश बैठने वाला हूँ नहीं। कांग्रेस पार्टी मुझे चाहे तो निकाल दे पार्टी से, मेरी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, है ना। मैं तो खामोश नहीं, मैं ये नहीं देख रहा कि कोई MIM का लीडर है, कौन आम आदमी पार्टी का लीडर है। मैं तो ताहिर की हिमायत भी करता हूँ, है ना। आज मुझे लगा कि अमानतुल्लाह की फैमिली के साथ जुल्म हो रहा, ज़्यादती हो रही है, मैं अमानतुल्लाह की फैमिली के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं तो हर उस आदमी के, उस अपनी कौम और मिल्लत की जो भी नुमाइंदगी करेगा, उसके ख़िलाफ़ जब भी कोई फ़िरका परस्त ताकतें, चाहे बीजेपी हो, चाहे RSS हो, अगर उस मेंटलिटी से उन पे एक्शन करेंगे तो हम तो बोलेंगे। भाई सुन लीजिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह आसिफ खान कह रहे हैं कि मैं पार्टी अगर चाहे निकालना मुझे तो निकाल दे, कोई बात नहीं, लेकिन कौम और मिल्लत की बात करने वाले या उनकी नुमाइंदगी करने वाले, चाहे जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनका मैं ज़रूर साथ दूंगा। निश्चित तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि मैं आज अमानत के परिवार के पास पहुंचा हूं, उनकी फैमिली से, उनकी माँ से, बीवी से, उनके बच्चों से मिलने आया हूं, और इस वक्त मैं उनके साथ ही खड़ा हूं और तब तक खड़ा रहूँगा जब तक कि अमानत यहाँ पर नहीं आ जाते। जी, आपकी मुलाकात क्या हुई किसी से? नहीं, अभी तो नहीं हुई, मैं तो अभी आया हूँ। और मेन मकसद एक मैसेज देने का होता है, और वो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि देखिए, जब अमानतुल्लाह आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो ज़िंदगी भर कोई जेल में रहता है। एक चार्ज लगा है, जब ज़मानत होगी आएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अपने आप को ये साबित करना उनका काम है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन वो जब तक नहीं हैं, और पूरे एरिया को अगर पुलिस ये चाहे कि हम छावनी बना देंगे या उनकी फैमिली के साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे, तो मैं तो तमाम ओखला के लोगों से अपील पुलिस तो ये कह रही है जुल्म ज़्यादती हमारे साथ हुई है। नहीं, बिल्कुल भी एंटी नहीं। करप्शन ब्रांच ये कह रही है कि जुल्म ज़्यादती हमारे साथ हुई है। हज़ारों मुसलमान जेलों में बेगुनाह पड़े हुए हैं, हज़ारों बच्चे मदरसे के जेलों में पड़े हुए हैं। किसी पे जो चाहे एलिगेशन लगाते थे। ताहिर ने कौन सा किया था? काउंसलर था, सिटिंग नुमाइंदा था, आज उसको 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जेल में पड़े हुए। तो इस तरह की जो जुल्म किए जा रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना ये कल को हो सकता है अब मुझे टारगेट करें, है ना, लेकिन अल्लाह को इस चीज़ का डर नहीं है। नहीं, मैं इन बातों से नहीं डरता हूँ, क्योंकि अब मैं जब हिमायत करूँगा अमानतुल्लाह की, तो कल को किसी ना किसी फर्जी केस में मुझे भी मुलव्विस करने की कोशिश की जाएगी। तो हम इन बातों से अगर डरने लगे तो फिर हम नुमाइंदगी किसी कौम या मिल्लत की अपनी नहीं कर पाएंगे।
हमें हौसले से हिम्मत से काम लेना है और सारे ही मुसलमानों को हौसले और हिम्मत से काम लेना है और उनकी फैमिली को भी अमानतुल्लाह के हौसले हिम्मत से काम लेना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एरिया खड़ा हुआ है, इसमें सब एक है। और जो लोग नहीं हैं, जो सियासी लोग नहीं है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी हिमायत में आए। भ्रष्टाचार की हिमायत नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर इस एरिया के नुमाइंदों को टेरराइज, डराने की, धमकाने की, जेलों में डालने की या उन फिरका परस्त ताकतों को इस एरिया को छावनी बना के घरों में घुसने की कोशिश करेंगे तो सबको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। नहीं, याद रखना। और आसिफ मोहम्मद खान अमानतुल्लाह की पत्नी से और उनकी मां से बात करने के बाद में उनके घर से इस वक्त फिलहाल जाते हुए आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। क्या कुछ बातचीत रही आसिफ मोहम्मद खान की? आसिफ साहब, आपकी किस किस से मुलाकात हुई और क्या कुछ अंदर बात हुई? देखिए, मेरी मुलाकात अमानतुल्लाह की वालिदा मोहतरमा से और उनकी अहलिया से हुई है और बाकी और रिश्तेदार भी थे, करीबी लोग भी थे और मैंने उनको पूरी यकीन दहानी दिलाई है और कि हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल हर जगह खड़े रहेंगे। जब तक अमानतुल्लाह नहीं आते हैं तो ज़रूरत है इस एरिए को कि कोई तो किसी को तो लीड करना पड़ेगा। जो जिस तरह से ये फ़िरका परस्त ताकतों ने इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके और ओखला हल्का जामिया नगर में आतंक काट रखा है, तो उस पर तो कहीं ना कहीं नकेल कसनी पड़ेगी। क्या उनकी वाइफ ने आपको बताया कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ? अखबारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या अखबारों की रिपोर्ट्स थी वो मेरे पास पहले से थी और उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया अमानतुल्लाह की अहलिया ने कि उनके ख़िलाफ़ भी और उनके बेटा जो एक माइनर है 18 साल का भी अभी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ भी FIR की गई है और हमें भी अरेस्ट किया जा सकता है। हमने कहा आपको डट के इन चीज़ों को फेस करना चाहिए। आप पॉलिटिकल लोग फैमिली है, हम भी पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों को FIR से घबराना नहीं चाहिए, पुलिस के एलिगेशन से नहीं घबराना चाहिए। कोई गलत काम, चोर, कोई किसी राजधानी या डकैती या कोई मर्डर में ये FIR नहीं हुई हैं। आपने उन सरकारी एजेंसियों को अपोज किया है जो आपको डराने धमकाने का काम कर रहे थे, इसलिए आपको इनका फेस करना पड़ेगा और पॉलिटिकल लोगों को अरेस्टिंग कोई मायने नहीं रखती है। ये सब मैंने उनकी अहलिया को तसल्ली दिलाई है कि आपको फेस करना पड़ेगा और करना चाहिए और वो तैयार हैं इस बात के लिए, अमानतुल्लाह की अहलिया, कि वो फेस करेंगी, चाहे अरेस्टिंग हो, चाहे जो भी हालात पैदा हों उसको फेस करेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ मोहम्मद खान की तकरीबन 1 घंटे के आसपास मुलाकात उनकी पत्नी से, उनकी मां से और तमाम लोगों से हुई और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमने आश्वस्त किया है उनकी मां को और घर वालों को कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुसीबत के इस हालात के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर गलत नहीं किया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे साथ इस वक्त खजूरी रोड जोगाबाई अमानतुल्लाह खान के घर से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ। जी, कुछ कहना? मैं एक बात और कहना चाहता था कि याहिया साहब, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे, हर चौराहों पर, बटला हाउस चौक पे भी करेंगे, शाहीन बाग में भी पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। एरिया में माहौल बनाएंगे उन एजेंसियों के ख़िलाफ़, उन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ जो इस जामिया नगर को एक दहशत का एक माहौल पैदा करके यहाँ आतंकवाद, एक तरह से उन फ़िरका परस्त ताकतें अपना आतंकवाद का एजेंडा यहाँ चलाना चाहती हैं कि हम जैसा चाहेंगे ऐसे मुस्लिम हलकों में सिस्टम चलेगा। ये हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं तमाम जामिया नगर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी डरने की पुलिस से, उन एजेंसियों से ज़रूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बात आती है तो हम सामने आएंगे और हम सामने खड़े नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह। आपका पूरा हल्के के साथ हैं और फिलहाल अमानतुल्लाह नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हम वो फिलहाल तो वो हमारे भी नुमाइंदे हैं, है ना, तो हम सब लोग साथ खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक।